गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। श्री सद्गुरु भगवान की जय, मुनि आज की आनंद की जय। हरिओम। आए बंधु, हम आपने कल एकादशी का व्रत और आज उसका पारायण हो रहा है। आइए, कल हमारे डॉक्टर साहब ने एक गीता का श्लोक और एवं कुछ चौपाइयों को अपनी मुखारबिंद से हमारे सामने रखा था। आइए उसमें बिंदुओं पर थोड़ा सा चर्चा करने पर विचार करेंगे। एक चौपाई थी, सिए राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। और हम आप भी सबको प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, लेकिन हमारा शास्त्र एक नमन करने की एक विधि देता है। मानस हमको एक रास्ता देती है। गोस्वामी जी हमको बताते हैं कि जब आप किसी को नमन करें तो कैसे करना चाहिए। आइए थोड़ा मानस के माध्यम से। सिए राम में सब, ये सब जो कुछ भी है हमारे सामने भीतर बाहर, ये क्या है? सिए राम है। लेकिन हमें क्या दिखाई देता है? सब हमें दिखाई देता है मैं और मोर तोरते माया। कैसे हम सिए राम जाने? ये सब सिए राम है। दिखाई दे रहा है माया और है सिए राम, शास्त्र कहता है। लेकिन हम क्या कह पाते हैं कि आप हमारे सामने सिए राम के रूप में बैठे हो? कदापि नहीं। इसीलिए हम जो है नमन नहीं कर पाते जैसे हमें करना चाहिए। खैर, कोई बात नहीं है। किसी ने, गोस्वामी जी ने देखा और नमन कैसे करते हैं। सिए राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम कैसे जोर जुग। हाथों को, दोनों हाथों को जोड़ करके और वो प्रणाम करते। लेकिन क्या हम आप ऐसा कर पाते? विचार करने की बात है। क्यों हम आपको हाथ जोड़ करके XYZ को प्रणाम नहीं कर पाते? कारण उसका ये है कि हम आप इस समय सो रहे हैं, और सोने वाला व्यक्ति, सपने वाला व्यक्ति कभी किसी को प्रणाम नहीं कर सकता। मोह निशा सब सोना और देखें स्वप्नों अनेक प्रकार। ये जो हम आप देख रहे हैं, ये स्वप्न चल रहा है हमारा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं कब प्रणाम कर पाया, मैं भी तुम्हारे जैसा था एक समय, लेकिन जब मैं जागा फिर क्या देखा मैंने? जब तक सोता रहा तब तक मैं सपना देखता रहा। जो कुछ भी दिखाई देता था वहाँ राग द्वेष 1 और 2, 3 और 4 ये सब था, लेकिन कहीं सिए राम नहीं था। लेकिन जब मैं जागा तब मैं क्या देखता हूँ कि न वहाँ 1 है, न वहाँ 2 है, न वहाँ शेर है, न हाथी है, न सड़क है, न सूर्य है। सब क्या था? क्या हो गया? सब सपना था, और वो सपने में जो था वो सब मैं ही था और वहाँ कोई था ही नहीं। ये राज कब खुला? जब गोस्वामी जी, हम आप जब जागते हैं, स्वप्न से जब हम जागते हैं, इस जागृत अवस्था में आते हैं, तो सारा का जो स्वप्न होता है वो सब एक खेल होता है। और वहाँ जो कुछ भी होता है वो हमें ये ज्ञान हो जाता है कि वहाँ मेरे अलावा कोई था ही नहीं। मैंने वहाँ स्त्री देखी, मैंने वहाँ हाथी देखा, मैंने वहाँ सड़क देखी, मैंने वहाँ सूर्य देखा। अब बोलो जरा वहाँ कौन था आपके अलावा? सारा आपका ही खेल था कि और कुछ था? लेकिन ये रहस्य कब खुला?
जब हम आप जाग गए। ठीक इसी तरह से हम आप जब इस स्वप्न से जागृत स्वप्न, एक होता है सोने का स्वप्न और एक होता है जागने का स्वप्न, ये हम आप सब इस समय, गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शंकर प्रमाण देते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, ये भगवान शंकर का अनुभव है, हमारा भी आपका अनुभव नहीं। ये अनुभव किसका है? जो इस जागृत अवस्था से और एक आंग की अवस्था है जिसको हम तुरीय बोलते हैं, जिसको हम आत्मा का दर्शन बोलते हैं, जिसे हमें जब हम वहाँ जाते हैं, जो भी वहाँ गए हैं, हम तो नहीं गए, कुछ झलक मिली और शास्त्र कहता है कि और आगे बढ़ो। अभी आप सो कर के जागे हो, स्वप्न से होकर के जागे हो, और इस जागने से भी और आगे चलना है, जिसके लिए हम योग करते रहो और योग बनते रहो। ये योग हमें सिखाता है, इस योग के लिए कि आप इसके और आगे एक रास्ता है जहाँ ये राज खुलेगा कि जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। वहाँ पर क्या होगा? वहाँ केवल आप ही आप होंगे और कोई वहाँ कुछ होगा ही नहीं, जिसको हम सिय राम कहते हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, जब इस रहस्य को आप जानोगे तभी आप हाथ जोड़ करके किसी को प्रणाम कर सकते हो। क्यों? तब आप जान जाओगे कि जो कुछ भी है वो सिय राम है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। जैसे हम सोने के बाद, स्वप्न के बाद जब जागते हैं तब जो कुछ था वो हम ही हैं, ये सिद्ध हो जाता है। इसी तरह से जब हम इसके और आगे जाएंगे तब आप जान पाओगे कि जो कुछ भी ये दिखाई रहा है ये सब मैं ही हूँ, और मैं जब हूँ या सिय राम है तो फिर द्वैत चली जाएगी और फिर सबका दर्शन तुम्हारा सिय राम का हो जाएगा। कहने का भाव हमारा क्या है? हम भले ही अभी नहीं जानते, लेकिन शास्त्र ने हमें जाना है, गुरुओं ने इस जाना है, तो उन्होंने जो जाना है हम भले ही आज न जान पाए, लेकिन यदि हम गुरु की बात, शास्त्र की बात को स्वीकार करके भले ही अभी न जाने तो हमें मान लेना ही चाहिए। और यदि हमने मान लिया तो एक दिन हम जान भी लेंगे, यदि मानेंगे नहीं तो जान ही नहीं सकते। कहने का भाव, प्रयास करें और चिंतन करें और उस अवस्था को प्राप्त करें जिससे हम ये जान सकें कि ये सारा संसार संसार ही नहीं, ये संसार का आधार सिय राम है और एक ही सिय राम सब में समाया हुआ है। हर घड़े में कोई ऐसा घड़ा नहीं है जिसमें मिट्टी न हो, हर घड़ा मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन हमारी दृष्टि घड़े पर जाती है, मिट्टी में नहीं जाती। बंधुओं, कहने का भाव कि हम संसार को देखें और ये भी विचार करें कि संसार किससे बना। घड़े को देखें, जरा विचार करें घड़ा किससे बना। अंगूठी को देखें, विचार करें यदि सोना ना होता तो अंगूठी कहाँ से आ जाती, यदि परमात्मा ना होता तो संसार कहाँ से आ जाता। तो क्या है कि हम ये अभी माने कि जो कुछ भी हमारे सामने है और जिससे भी हम मिलें तो ये प्रयास करें, नमस्ते ऐसे नहीं, थोड़ा सा शास्त्र की, माँ की बात, यदि बेटा माँ की बात मान लेता है तो उसका जीवन बदल जाता है और वो आगे चल करके माँ के कहने के अनुसार मान करके और फिर वो जान भी जाता है। जैसे एक बच्चा का से कबूतर पढ़ता है, लेकिन जब आगे बड़ा होता है कबूतर का बाग हो जाता है और काका बोध हो जाता है। ठीक इसी तरह से हम योग करते रहें और योग बनते रहें, इसके लिए कि हम ये जान सके योग के माध्यम से ये सारा संसार एक प्रभु, एक परमात्मा, एक मिट्टी का ही बना हुआ है। और जब एक मिट्टी का बना हुआ है तो हर घड़े में मिट्टी है,
हर व्यक्ति में परमात्मा है, हर कण कण में परमात्मा है। और जब हमारे अंदर ये भाव जागृत होगा तब हमारा सर झुक जाएगा, हमारी बोली बदल जाएगी, हमारी दृष्टि बदल जाएगी, हमारा जीवन बदल जाएगा और हम धन्य धन्य हो जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।